जय भीम के बाद आई फिर दोबारा एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी वेब सीरीज जिसने की मनुवादियों के छक्के छुड़ा दिए। उस सीरीज का नाम है राख और उसके अंदर जो किरदार है उसका नाम है इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव। और जय भीम के बाद जयप्रकाश जाटव आज चर्चाओं में है, विवाद हो रहा है। हम इसको आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव, यह नाम जो कि आज सोशल मीडिया पर पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। और यह नाम वह है जो कि एक फिल्म बनाई गई और इसके अंदर इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव नाम रखा गया एक ऐसे किरदार का जिसने कि साल 1978 दिल्ली की एक शांत शाम में दो मासूम बच्चे गीता और संजय चोपड़ा, जिनको दो कुख्यात डाकू रंगा बिल्ला ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद पूरे देश की सियासत में हलचल मच गई थी, संसद तक आवाज़ उठी थी और कठोर कानून बनाए गए थे। हालांकि उस रंगा बिल्ला को मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा हुई थी और उसी को लेकर जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, नाम उनका रखा गया जयप्रकाश जाटव। अब हम बात करेंगे कि जयप्रकाश जाटव नाम क्यों रखा गया, आखिर ऐसी वजह क्या रही। और आज इसका विवाद हो रहा है। लोग इसका जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वह विरोध कर रहे हैं, पोस्टर तक जला रहे हैं, इस फिल्म को चलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो किरदार निभाया गया है उसमें दिखाया गया कि जयप्रकाश जाटव की बहादुरी, जयप्रकाश जाटव का साहस, उसका दिमाग, और उस चीज़ को मनुवादी हजम नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि जयप्रकाश जो व्यक्ति है, जो जयप्रकाश जाटव उपजाति से आता है, दलित समाज की, कि आखिर उसके अंदर इतना दिमाग, इतनी बहादुरी, इतना साहस क्यों दिखाया है डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, कि इसमें तो किसी मनुवादी यानी कि कोई पांडे या कोई गुप्ता होना चाहिए था। हालांकि बताया जा रहा है कि वह इंस्पेक्टर उस दौरान गुप्ता ही थे, तो उनका नाम बदलकर जाटव क्यों रखा गया। और इस बात को देखते हुए जो कोरियोग्राफर है, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, जो राइटर है, उनका कहना है कि इसलिए रखा गया क्योंकि जाटव समाज एक बहुत बहादुर समाज है। ये उपजाति जो कि दलित समाज से आती है, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, भीमा कोरेगांव हो चाहे, उसके अलावा आज भी देश भर में जाटव समाज का इतिहास जो कि किताबों से मिटाया गया है। और उस जाटव समाज को यदि किसी फिल्म के अंदर फिल्माया भी गया है तो उसका एक कमज़ोर दिखाया गया है, डरपोक दिखाया गया है, और उसके नाम भी भद्दे भद्दे रखे गए हैं, जैसे कि खचेड़ू चंद या बिरसा, इस प्रकार के बहुत से ऐसे ऐसे नाम रखे गए हैं, एक अपमानित नाम रखे गए हैं। और इसके अंदर जयप्रकाश जाटव यह नाम ऐसा रखा गया कि जाटव समाज के लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। और इस फिल्म की यदि आप एक्शन देखेंगे, इस फिल्म को आपने नहीं देखा है तो देखिए, इस फिल्म के अंदर एक्शन, ऐसा ड्रामा जो कि झकझोर देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो दो मासूम बच्चे थे उनका जो किडनैप किया गया था, और बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं थे, वह नेवी के एक अफसर थे, बड़े अफसर, उनके बच्चे थे। और अफसर की पत्नी वह एक अध्यापिका थी, यानी बड़ा ओहदा रखते थे वह परिवार। और उसके बाद उनके बच्चों का जब किडनैप किया गया, फिरौती मांगी गई, और उसके बाद जब उन रंगा बिल्ला को डर लगा कि वह पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल विशद परिस्थिति में बच्चों का मर्डर कर दिया था। और उसके बाद जो है बड़े बड़े अफसर इसमें फेल हो गए थे, किसी को भी इसका, क्योंकि उस वक्त ना ही तो कोई मोबाइलों का दौर था, इंटरनेट का दौर नहीं था, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और बहुत से ऐसे उपकरण जो आज चल रहे, कुछ नहीं था। लेकिन जयप्रकाश जाटव ही इस केस को सोल्व कर पाए थे, वरना उनके अलावा जो और अफसर थे वह हाथ खड़े कर चुके थे। ऐसा भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। वहीं हम आगे चलते हैं, इस फिल्म के बारे में आपको और थोड़ा सा बताएं। हमने जैसे देखा, इसका हम आपको रिव्यू बता रहे हैं। पूरे देश की रूहें कांप गई थी, भारत की संसद तक को हिलाकर रख दिया था उस वक्त, जिसके बाद देश के कानून पर बहुत बड़ी बहस हुई और कानूनों में एक बड़ा बदलाव हुआ। वहीं जो क्राइम वीडियो की सबसे चर्चित और डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम राख है, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। और उसके बाद जो राख है, राख नाम क्यों रखा गया, क्योंकि राख अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि जो शमशान होता है उसकी राख भी होती है, एक शमशान जैसा उस समय माहौल बन गया था। और उसके बाद जो सीरीज है
इसको समझने से पहले हमें उस खौफनाक इतिहास को भी समझना होगा, क्योंकि 26 अगस्त 1978 को जो दोनों भाई थे रंगा और बिल्ला, और दोनों साथी अपराधी थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में उन बच्चों को बैठाया, बच्चे जो कि लिफ्ट मांग रहे थे, और गाड़ी में बैठा करके उसके बाद उनको किडनैप किया गया। और वहीं हम आपको बताते हैं कि कुलजीत सिंह उर्फ रांगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला जो कि सिख समुदाय से थे। हालांकि इस मूवी के अंदर, इस सीरीज के अंदर उनके नाम बदल कर रख दिए गए। वह इंसान की शिकल में एक बड़े भेड़िए कहलाए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन बच्चों को, 2 ही बच्चे थे उन अफसर के, दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। नेवी के एक सीनियर अफसर थे, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, और फिरौती मांगने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि हम मारे जाएंगे तो उन्होंने बच्चों को ही मार दिया। और उसके बाद इस बात को देश नहीं भूल पाया। रांगा बिल्ला के किस्से आपने सुने होंगे कि रांगा बिल्ला को फांसी लगी थी। यही थी वह सच्चाई, यही थी वह कहानी जो कि रांगा बिल्ला को फांसी हुई थी। 50 साल हो गए इस घटना को। 50 साल बाद भी दहल जाता है पूरा भारत इस रांगा बिल्ला के नाम से। और वहीं हम आपको बताएं थोड़ा वो जो इसमें जो किरदार निभाया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश जाटव जो कि अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने इर्द गिर्द ज्योतिबा फूले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोस्टर लगे होते हैं। इससे भी मनुवादियों को काफ़ी तकलीफ हुई और इस बात को लेकर उनको जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। वहीं आपत्ति यह भी है, जो विवाद कर रहे हैं उन लोगों को, कि जबरन जातिवाद और प्रोपेगेंडा एंगल इस फिल्म में क्यों जोड़ा गया। और वहीं आलोचकों का यह भी कहना है कि असली जांच टीम में कोई जातिगत राजनीति नहीं थी, लेकिन शो में दलित कार्ड खेलने के लिए एक ब्राह्मण हवलदार को कामचोर और अक्षम दिखाया गया है, यह आरोप लगा रहे हैं। दूसरा आरोप है कि असली अपराधियों के नाम कुलजीत सिंह रांगा और जसवीर सिंह बिल्ला थे, जो सिख समुदाय से थे, लेकिन सीरीज में विलेन की पहचान बदलकर उन्हें हिंदू नाम बाबू और रज्जो दे दिया गया। वहीं असली घटना में बच्चों को बचाने की कोशिश करने वाले बाबूलाल का नाम बदलकर सलीम कर दिया गया। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे कि जयप्रकाश जाटव क्यों इसका नाम रखा गया। दूसरी तरफ सीरीज के मेकर्स और इनके समर्थकों का एक तर्क है कि राग कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक सिनेमाई ड्रामा है जो सिर्फ सच्ची घटना से प्रेरित है। उनका कहना है कि भारतीय मुख्य धारा के सिनेमा घरों में अक्सर दलित किरदारों को सिर्फ पीड़ित दिखाया जाता है, लेकिन इस सीरीज ने पहली बार एक जाटव दलित किरदार को मुख्य धारा के एक बुद्धिमान और कड़क पुलिस अफसर के रूप में पेश किया है, जो समाज की कड़वी सच्चाई और व्यवस्था से लड़ता है। यही वजह है कि दलित समाज के कई लोग इस किरदार यानी जयप्रकाश जाटव की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां इस विवाद सोशल मीडिया पर गरमाया, वहीं दूसरी तरफ अली फजल की बेहतरीन एक्टिंग। अब हम एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। अली फजल की बेहतरीन एक्टिंग और इसी वजह से शो लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसके कलाकार। सबसे पहले बात करते हैं अली फजल की। मिर्जापुर के गुड्डू भैया के रूप में धमाल मचाने वाले अली फजल यहीं बिल्कुल अलग रूप में हैं। वे एक बेहद गंभीर, थके हुए लेकिन हार न मानने वाले पुलिस अफसर के किरदार में हैं। उनकी आंखों में बेबसी दिखती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का गुस्सा भी है। उनका अभिनय इस सीरीज की जान है। दूसरी तरफ सोनाली बेंद्रे, लंबे समय बाद वे इस तरह के किसी डार्क और इंटेंस रोल में नजर आई है। उन्होंने पीड़ित परिवार के दर्द, उनकी तड़प और न्याय के लिए उनकी लड़ाई को स्क्रीन पर जीवित कर दिया। जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे, रोते हुए देखेंगे, टूटते हुए देखते हैं, तो आपकी आंखें भी नम हो जाती है। इसके अलावा विलेन का किरदार, जो कि कलाकारों से क्रूरता की सारी हदें पार करती है, ऐसी कलाकारी की है विलेन ने, जिन्हें देखकर आपको उनसे सच में नफरत होने लगेगी। सीरीज की टोन बहुत डार्क और ग्रिटी है। तो साथियों, जो राग सीरीज हमने आपको बताई, इसके बारे में डिटेल में बताया कि आखिर राग के अंदर जो इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव ने एक ऐसी भूमिका निभाई है कि जिसने जाटव समाज का नाम गर्व से ऊपर उठा दिया है। कि जाटव समाज के अंदर, जो कि दलित समाज की एक बड़ी उपजाति है और उत्तर प्रदेश में जो कि सत्ता में भी रह चुकी है, बहन कुमारी मायावती जी उसी जाटव जाति से आती है। और जाटव समाज के लोगों ने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं और आज भी
उत्तर प्रदेश में कई जिलों के अंदर जाटों को लेकर पुलिस थानों के अंदर अभी हाल फिलहाल की घटनाएं गरमाई हुई है। इसलिए कहते हैं कि जयप्रकाश जाटव ने जाटव समाज का नाम गर्व से ऊंचा किया है। और साथियों, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।